हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की साइंस। क्लास 9 की साइंस में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टडी करेंगे, यानी कि NCERT की बुक का पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो मैटर है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, एयर है, वाटर है, ये सब क्या है? ये सब है मैटर। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो मैटर किससे बनता है? किस चीज का बना हुआ होता है मैटर? मैटर बना हुआ होता है पार्टिकल्स का। किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स। मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो मैटर की क्या क्वालिटी है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कौन डिसाइड करता है? ये पार्टिकल्स जो है वो डिसाइड करते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स जिनका मैटर बना हुआ वो डिसाइड करते हैं कि मैटर की क्या क्वालिटी होगी, ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, और दूसरी क्या क्या इसकी क्वालिटीज होंगी। तो आज हम एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू आपको ये सिखाएंगे कि पार्टिकल्स जो हैं इनकी क्या क्वालिटी है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या कैरेक्टर है इनके, इनके गुण क्या है, किस बेस पे ये मैटर की जो है क्वालिटी को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाते हैं, वो आज हम एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको सिखाएंगे। तो आप ध्यान से एक्टिविटी को देखिए और सीखिए और एक्टिविटी को कर कर भी देखिए। तो आज की एक्टिविटी मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो हम एक्टिविटी के बेस पे आज ये लर्न करेंगे, ये सीखेंगे एक्टिविटी से, ये सीखेंगे एक्टिविटी करके कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स ही मैटर की जो क्वालिटी है, मैटर की जो टाइप उसको डिसाइड करते हैं। तो एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स of particles, characteristics of particles of matter, characteristics of particles of matter। इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी को आप ध्यान से देखिए। जब एक्टिविटी को आप ध्यान से समझेंगे, कर कर देखेंगे, तो आप पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से सीख लोगे, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। आप डेली लाइफ को समझकर करें, जो एक्टिविटीज होती है डेली लाइफ में उन सभी को समझकर सीखें तो साइंस बहुत ही आसान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी हमारी। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम पानी लेंगे ग्लास के अंदर। एक ग्लास को मैंने ये पानी से फुल भर दिया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे ब्लू सॉल्यूशन, ये जिसको आप बोलते हो नील। ये मेरे पास जो है व्हाइट कपड़ों में जो हम यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, फैब्रिक को कलर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको मैं इसके साथ साथ डालती हूँ, ठीक है। साइड के साथ मैंने डाल दिया। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं इसमें कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन मैंने डाला है वो क्लियर वाटर में डिजोल्व हो रहा है, क्लियर वाटर के साथ इंटरमिक्स हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, न स्टीर किया है न और कुछ, ये इसके अंदर अपने आप डिजोल्व होता जा रहा है। इसकी मूवमेंट आपको दिखाई दे रही होगी कि किस प्रकार से पार्टिकल वाटर में फैल रहे हैं। सॉल्यूशन में नहीं, किसमें? क्लीन वाटर में, क्लियर वाटर में। जो पहले आपने देखा था वाटर बिल्कुल क्लियर था, इसमें ये फैल रहे हैं धीरे धीरे। तो देखिए ये कौन सा करेक्टर बता रहा है, क्या शो कर रहा है। यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपने देखा, क्या देखा है कि जो पार्टिकल्स है हमने एक जगह पर डाला था, ठीक है, लेकिन ये पूरे वाटर में फैल गया विदाउट स्टीयरिंग। हमने इसको स्टीयर भी नहीं किया। ये शो कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, जैसा कि इस पूरे ग्लास के अंदर अब फैल रहे हैं। बिल्कुल क्लीन वाटर था, ब्लू होगा। इसका 1/10 पार्ट मैंने इसमें ले लिया है। देखिए इसका 1/10 पार्ट इस ग्लास में ले लिया
और अब इस ग्लास में मैं और पानी ऐड कर देती हूँ। इसको मैंने पानी, कितना पानी ऐड कर दिया मैंने, इसमें 5 टाइम्स पानी और ऐड कर दिया, जो इसमें था उसका 5 टाइम्स और ऐड कर दिया। अब भी देखिए आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, आपको प्लेन वाटर दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। अब इसमें से मैं फिर से इसमें ले लेती हूँ थोड़ा सॉल्यूशन। ये जो था इस सॉल्यूशन का 5th पार्ट मैंने इसमें ले लिया है। अब इस ग्लास को मैं फिर से पानी से भर देती हूँ। अब देखिए इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। अब मैंने जो ग्लास था उसको डाइल्यूट किया, इसमें कलर क्या हुआ, देखिए आप कलर क्या होगा, थोड़ा फेड हुआ है। फिर इसमें से मैंने इसमें ऐड किया तो देखिए कलर और फेड हो गया है। अब इस ग्लास में से पानी मैं इसमें थोड़ा लेती हूँ, इसमें ठीक है, इसका 1/4 पानी मैंने इसमें ले लिया है और इसमें अब मैं और वाटर ऐड कर देती हूँ। अब देखिए मैंने इसमें और वाटर ऐड कर दिया, फिर भी इसमें भी आपको ब्लूइश कलर दिखाई दे रहा है। चारों ग्लास को आप ऑब्जर्व कीजिए। सबसे डार्क कलर, इसको मैंने डाइल्यूट किया, कलर थोड़ा लाइट हुआ। इसको मैंने डाइल्यूट किया, कलर और फेड हुआ। इसको और डाइल्यूट किया, कलर और फेड हो गया है। लेकिन जो सॉल्यूशन डाला था ब्लू, उसका कलर इसमें ब्लूइश कलर हमें अभी दिखाई दे रहा है पानी में। तो ये क्या शो करता है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के पार्टिकल्स है आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो ये शो करता है कि जो मैटर है वो बहुत ही, पहले ही मैंने लिखा है कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की, मैटर के जो पार्टिकल्स है उनका कैरेक्टर क्या होगा है कि बहुत ही स्मॉल है। दूसरा क्या बताया था, मूव कर रहे हैं, मोशन में है। हमने जब इसमें वाटर में, क्लीन वाटर में जैसे ब्लू सॉल्यूशन डाला तो पूरे ग्लास में फैल गया। दिस शोज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन। एंड थर्ड क्या है, किस हिसाब से वो मूव कर रहे हैं, कैसे वो फैल गए। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स का क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। अब देखो अगर इसमें स्पेस नहीं होता पार्टिकल्स में, तो हमने जब ये सॉल्यूशन इसमें ऐड किया तो ये इसके बीच में थ्रू आउट नहीं फैलता। ये क्या होता, स्पेस नहीं होता, तो ये सॉल्यूशन इसके ऊपर होता या इसके नीचे होता, अलग लेयर बनती, इसके बीच में मिक्स नहीं होता। ये क्या शो करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। नाउ नेक्स्ट कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसको हम एक और अलग से एक्टिविटी से करके दिखाते हैं। अभी आपको हम इस ग्लास में क्लीन वाटर लेते हैं, बिल्कुल क्लीन वाटर, ये देखिए एकदम क्लीन वाटर है, कुछ ऐड नहीं किया। अब इस वाटर में हम एक हाफ स्पून, हाफ भी नहीं है, हाफ से भी कम है, 1/4 स्पून सॉल्ट ऐड करते हैं। 1/4 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और इसको हमने स्टीर किया। तो सॉल्ट क्या हुआ, डिजोल्व हो गया वाटर में, सॉल्ट डिजोल्व हुआ। तो सॉल्ट डिजोल्व कैसे हुआ, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, इसलिए सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है। हम लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, घर में चीनी ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, वो कैसे डिजोल्व होते हैं। कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो दूसरा जो मैटर है वो उसमें डिजोल्व होता है, क्योंकि पार्टिकल्स है स्पेस। और अब एक और एक्टिविटी इसमें करके दिखाते हैं जिसमें आप ये समझेंगे कि पार्टिकल्स इन मोशन यानी कि मूव करते रहते हैं। इसके लिए आप घर में कुक करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो करते हैं, सभी के घरों में सुबह शाम पूजा होती है, उसमें आप देखते हैं कि हम अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, तो क्या होता है उसमें हम उसको जलाकर एक जगह पर रख देते हैं, केवल इधर उधर नहीं लेके जाते ना, एक जगह पर रख देते हैं। थोड़ी सी देर में आप देखेंगे कि पूरे कमरे में क्या होता है, जो उसकी एसेंस है वो फैल जाती है। अब ये देखिए आप, ये एक जगह पर है,
मैंने यहाँ पर रख दिया, लेकिन इसकी जो खुशबू है वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रही है। देखिएगा आप, ये अपने आप ही जो पार्टिकल्स हैं ये चल रहे हैं, तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं इन पे। तो दिस शो दैट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग। तो इन एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं। पार्टिकल्स जो है मैटर के बहुत ही छोटे हैं, बहुत स्मॉल है। ये जो वाटर वाली एक्टिविटी की थी इसमें ये हमारा क्लियर हो गया है। सेकंड, पार्टिकल्स हैव स्पेस। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस है बिटवीन देम। एंड नेक्स्ट थर्ड इज पार्टिकल्स आर इन मोशन। पार्टिकल्स आर मूविंग। पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, मूविंग है। पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स आर मूविंग, यानी कि पार्टिकल्स किसमें है? मोशन में है। एंड नेक्स्ट फोर्थ इज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए मैटर की अलग अलग फॉर्म्स है। सॉलिड, ये क्या है? सॉलिड है। और वाटर क्या है? वाटर लिक्विड है। और ये एसेंस जो चल रही है आपके पास, ये किसमें? गैसियस फॉर्म में है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, कि पार्टिकल्स किसमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में कम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अभी आपके सामने इस एक्टिविटी में है। ये देखिए, ये मेरे पास बॉल है, एक मेटल का बना हुआ, मेटल सॉलिड होता है और इसके पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके लिए इसकी डेफिनेट शेप है। दूसरा था वाटर। वाटर के पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं है जितना सॉलिड में है, इसलिए इसको हम जिसमें भी डालेंगे ये उसी की शेप ले लेता है। हमने ग्लास में डाल रखा है, ग्लास की शेप है। हम इसको डाल देते हैं बॉल में, तो ये बॉल की शेप में होगा। हम लिक्विड को बोतल में डालेंगे तो ये बोतल की शेप का हो जाएगा। ये बोतल हमारे पास, हम इसमें डालते हैं लिक्विड को, तो देखिए लिक्विड को बोतल में डाल दिया तो वो इसकी जो शेप हो कैसी हो गई? बोतल जैसी हो गई है। जिस प्रकार की इसकी ग्लास में शेप थी वो शेप यहाँ पर नहीं है। ग्लास में इस प्रकार से था, बोतल में ऐसे हो गया है, बॉल में ये बॉल की तरह हो गया है। यानी कि जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो इसमें सॉलिड के कंपेयर में कम है। एंड नेक्स्ट एयर की एसेंस पूरे कमरे में फैल गई है। दिस शो दैट अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स में, वो एयर में कम है। तो इस एक्टिविटी से हमने पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ लिया गया, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस प्रकार की जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं उनसे साइंस को लर्न कीजिए। जब डेली लाइफ की एक्टिविटीज को हम साइंस से कनेक्ट करके लर्न करते हैं तो साइंस बहुत ही आसान हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं, कभी हमें नहीं भूलते हैं। तो जो क्या क्या एक्टिविटीज हैं आपकी डेली लाइफ में ऐसी, उनको आप देखिए, जानिए, पहचानिए, उनके नाम लिखिए और इस प्रकार की एक्टिविटीज आप कर कर देखिए, ताकि साइंस आपको बोरिंग न लगे बल्कि इंटरेस्टिंग लगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।